हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेमेटोलॉजी से ही है, एनीमिया का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द आरबीसी पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाय, आरबीसीज की जनसंख्या को डिफाइन करके ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स देखते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और एक होता है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। ठीक है, इसी से ही इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं हम। ओके, तो क्वांटिटेटिव जो पैरामीटर्स है इसमें है जैसे वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल्स, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल्स कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स में मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH, मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC। ठीक है, इनके जो क्वालिटेटिव जो पैरामीटर्स हैं, इनकी जो वॉल्यूम होती है, हम ये देखते हैं कि डिक्रीज़ है कि इंक्रीज़ है। ठीक है, उसी से हम इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं कि एनीमिया है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कॉजेज। एनीमिया कॉज्ड बाय ब्लड लॉस, ब्लड लॉस के कारण एनीमिया होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन सच एज अल्सर, हेमोरॉइड्स, गैस्ट्रिटिस एंड कैंसर। ओके, ह्यूमन्स पीरियड्स स्पेशली इफ अ हैवी मेंस्ट्रुएशन। ओके, हैवी मेंस्ट्रुएशन है कारण से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है एनीमिया कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड और फर्टिलिटी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। एनीमिया रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में डिक्रीज्ड और खराबी के कारण होता है। ठीक है, ओके, जैसे बोन मैरो एंड स्टेम सेल्स में प्रॉब्लम्स, आयरन डिफिशिएंसी प्रॉब्लम, सिकल सेल्स प्रॉब्लम। ठीक है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो इस तरह होती है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल्स का जो शेप उसका साइज है वो अलग हो जाए, जैसे सिकल सेल्स में हो जाए, सिकल सेल्स का मतलब होता है जो सी शेप में हो जाए। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सिकल सेल्स एनीमिया। तो ये एनीमिया की कंडीशन में हो जाती है, और जो एनीमिया की कंडीशन में हो जाती है उसी को कहा जाता है सिकल सेल्स एनीमिया। ओके, विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया, स्पेसिफिकली विटामिन B12 और फोलेट। ठीक है, विटामिन की कमी से भी एनीमिया होता है, स्पेसिफिकली विटामिन कौन सा, B12 है और फोलेट है। एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, उसके कारण से भी एनीमिया होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया के क्या उपचार होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव डिसीज़, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स देते हैं। चेंज इन डाइट, जो डाइट होती है उसको चेंज करते हैं। मेडिकेशन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, है ना, इसीलिए करेंगे क्योंकि एनीमिया की कंडीशन है। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज के जो अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है वो डिक्रीज हो जाना, हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाना, है ना, एनीमिया की कंडीशन में होता है। तो उसमें हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर बोन्स मैरो में प्रॉब्लम्स है तो इसका मतलब बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एनीमिया के ट्रीटमेंट, ये ओवरऑल एनालिसिस है एनीमिया का। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट बना दिया आप लोगों को अच्छे से और समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में, माइक्रोसिटिक एनीमिया में कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ होती है और कौन सी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स में इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे लिखा है नॉर्मोक्रोनिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया में जो PCV है, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन डिक्रीज होती है। लेकिन MCH, MCHC, MCV जो कि क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है, वो क्या होती है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, तो उसी कंडीशंस को ही नॉर्मोक्रोनिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक, हाइपोक्रोनिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो आरबीसीज है, हीमोग्लोबिन वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, उसके साथ ही साथ MCH, MCV, MCHC भी डिक्रीज होगी। उस कंडीशन में हाइपोक्रोनिक माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। नॉर्मोक्रोनिक मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन तो डिक्रीज होगी, लेकिन MCV, MCS जो होगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेकिन MCHC की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो उस कंडीशन को नॉर्मोक्रोनिक मैक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाता है।
नॉर्मोक्रोनिक माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज होती है और साथ ही साथ MCV और MCH भी डिक्रीज होती है, लेकिन MCHC जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, उस कंडीशन में नॉर्मोक्रोनिक माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से और समझाने के लिए ये मैंने चार्ट बनाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सी जो आपके क्वालिटेटिव पैरामीटर्स हैं, जो आपके क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में कौन कौन सी वॉल्यूम डिक्रीज होती है एंड इंक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो उसका फर्स्ट पार्ट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।